तो गोल्ड की रैली शुरू होने वाली है या फिर गोल्ड ट्रैप कर सकता है और गोल्ड और बड़े लेवल पे नीचे आ सकता है? क्या चीज हो सकती है? यूएस और ईरान में फिर से अटैक्स होना शुरू हो चुके हैं और चाइना के बैंक ने लोकल इन्वेस्टर को बैन कर दिया है कि वो गोल्ड बाइंग नहीं कर सकते और वर्ल्ड बैंक साथ में गोल्ड बाइंग भी कर रहे हैं। क्या चीज हो सकती है? इस वीकेंड क्या रहेगा? इस पूरे सप्ताह क्या चीज रहने वाली है और आने वाले टाइम में गोल्ड किस तरह की रैली देगा, डाउन साइड की या अप साइड की? अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड क्या करने वाला है और कैसे करेगा? जैसा कि आपको पता है, गोल्ड ने अपने 4000 के लेवल को तोड़ दिया था और उस 4000 लेवल के गोल्ड को तोड़ने के बाद गोल्ड वापस से 4000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। अब जो ये न्यूज़ निकल निकल के आ रही हैं, जो एक्सपर्ट जो बता रहे हैं उसके अंदर, और उन्हीं न्यूज़ को पकड़ते हुए ये समझेंगे कि गोल्ड का आगे का प्रिडिक्शन कैसा रहेगा। द गोल्ड प्रिडिक्शन इसी टाइप की आपको न्यूज़ और डेटा बताता रहता है, जिसकी वजह से आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, सही दिशा मिलती है और सही ट्रेड आप कर सकते हैं। आप डेली बेसिस पे सही ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म और इन्वेस्टमेंट भी आप सही तरीके से कर सकते हैं। तो बात करते हैं अब कि गोल्ड में क्या क्या चीज़ है। मुख्य न्यूज़, अभी करंट न्यूज़ ये आ रही है जो निकल के आई है आज मॉर्निंग की। अमेरिका के एक बड़े अधिकारी का ये कहना है कि अब गोलाबारी नहीं करेंगे, अभी हम शांति से वार्ता करेंगे वापस से। तो एक तरफ न्यूज़ आती है कि वो हमलावर हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ईरान भी हमला कर रहा है, यूएस भी हमला कर रहा है और उनके सहयोगी देश जहाँ जहाँ पर अमेरिका के बेस बने हुए हैं वहाँ पर ईरान बड़े हमले करता है। और अभी कुछ देर पहले एक न्यूज़ आती है यूएस के बड़े अधिकारी की कि अब हम गोलाबारी रोक रहे हैं। उधर चाइना से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। वर्ल्ड बैंक जो है चाइना का, उसने रिटेल इन्वेस्टर के लिए लाइव ट्रेडिंग बंद कर दी है, बैन लगा दिया है। क्यों लगा दिया है? उसका ये कहना है कि अगर गोल्ड में जियोपॉलिटिकल लेवल पे इसी तरह से उतार चढ़ाव होते रहे तो लोकल इन्वेस्टर को बड़ा नुकसान होगा, जिसकी वजह से उसने बैन लगा दिया। अब ये एक बुरी खबर है। उधर ईरान और यूएस की भी बुरी खबर है। तो क्या गोल्ड नीचे की तरफ चला जाएगा? गोल्ड यहाँ से बाईबैक होगा या गोल्ड और नीचे आ जाएगा? यही चीज़ हम चार्ट पे भी समझेंगे। उससे पहले एक न्यूज़ और लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक जितने भी हैं और सेंट्रल बैंक्स जितने भी हैं वो लगातार गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि मोदी जी ने क्यों कहा था गोल्ड बाइंग मत करो और चाइना भी गोल्ड बाइंग नहीं करने दे रहा है लोकल इन्वेस्टर को। तो क्या गोल्ड और नीचे आ जाएगा? यहाँ से बाउंस बैक नहीं करेगा गोल्ड? आ जाते हैं हम चार्ट पर और चार्ट पे समझते हैं कि गोल्ड आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा और आज कैसे ट्रेड इस पे करनी है। तो आ जाते हैं अब चार्ट पर और चार्ट पे हम देखते हैं कि किस तरह से गोल्ड रिएक्ट करने वाला है आने वाले 1-2 महीने के अंदर और अगले महीने और अगले सप्ताह और आज के दिन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चार्ट क्या कर रहा है। चार्ट ना आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंटिन्यू 8 कैंडल डाउन साइड की बनाई है, जो कि डाउन साइड की हैं। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि इस वीक एक बाउंस बैक आ सकता है जो लगभग इस कैंडल के बराबर यहाँ तक आ सकता है और अगर इसको क्रॉस करेगा तो ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि लगभग 4320 के आसपास तक का बैठ सकता है। अगर हम डे पर आते हैं तो डे पर एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में हम देख सकते हैं कि हमें एक टारगेट मिल सकता है इसमें। डे में पिछला जो लो है हम इसको मान लेते हैं सपोर्ट और इस वाली कैंडल को हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस। तो गोल्ड इसी के बीच में घूमेगा या इसको ब्रेक करके ये ऊपर तक जाएगा, जो कि है 4161 का लगभग, और उसके ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो 4327 तक ये गोल्ड जा सकता है। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं बाइंग, उसकी वजह से यहाँ पर एक बाइंग भी आ सकती है। दूसरा, नेक्स्ट वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ईरान के पूर्व खमेनेई थे, उनका जनाजा निकाला जाएगा और वो एक अंतर्राष्ट्रीय शोक सभा होने वाली है।
तो हो सकता है उस पीरियड में पूरे वर्ल्ड में शांति रहे और गोल्ड एक अपसाइड की रैली दे दे, क्योंकि 8 कैंडल तो बन चुकी हैं वीक में, जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी बताया कि 8 कैंडल बन गई है। तो एक कैंडल जो है इसकी ग्रीन बनना ज़रूरी है, फिर भले से ये नीचे के लिए निकल सकता है, जो 3850 तक ये आ सकता है। अब आ जाते हैं अपन 1 घंटे वाले चार्ट पर। 1 घंटे वाला चार्ट क्या कह रहा है यहाँ पर? 1 घंटे वाला कह रहा है कि आज जो न्यूज़ है बार बार वो आ रही है, उसके लिए ये जो एरिया है ये वाला लगभग 4100, ये इसके लिए अहमियत रखता है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट हमें ईजीली मिल जाएगा, जो कि रहेगा लगभग यहाँ 4144 तक। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो नीचे की तरफ हम लगभग देख सकते हैं यहाँ तक, जो है 4050 तक। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर 4000 तक आ सकता है, और फिर इसका और इसका जो लाइफ टाइम लो और पिछले वीक का जो लो था ये यहाँ तक भी आ सकता है गोल्ड। अभी हम बाइंग साइड ही देखेंगे जब तक एक कैंडल ना बन जाए वीक पर, उसके बाद हम देखेंगे कि गोल्ड वापस से नीचे की साइड आ रहा है। अभी गोल्ड सॉफ्ट रहेगा या साइडवेज रहेगा, नीचे आने के पूरे चांसेस मुझे नहीं लग रहे, गोल्ड ऊपर जाने के ही चांसेस लग रहे हैं, या फ्लैट रहेगा। तो ये रहा आज का पूरा प्रेडिक्शन। ओके, बाय बाय।